से तुमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाएं तो बन संवर के जाएं, लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जी हैं, पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुम्मे के दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है, और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुले। तो अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई। तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में सतरे औरत जरूरी है, शर्मगाह का छुपना जरूरी है, शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई, और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने, उके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिके घर में 100 के नोट रखा रहा है। मौलवी साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज़ उनके घर में भी पहुंची, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है, वो तो रहा नहीं, उनके औरतिया रहा है। तो सोचिस क्या 100 के नोट हमारे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हमू काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन इतना बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजीर टाइम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा सांप। तो कारी साहब कहे लगे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौरे दौरे घूमी, और कब्र मैया जब फेटरवाई फन से मारी तब कहाँ भाग ले। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 1.5 रुपया दे आए, गई बक्सा खोली और कपड़ा में से 100 के नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लो मौलवी 1.5 रुपया काट ले, मौलवी 1.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका गए हाईलाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरेज के सिया और यहीं कसके रे 100 के नोट धरा रहा, ढाई कहाँ है गिरे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अजदहा कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आवा, हाथ उड़ाए डाले रहा, जले क्या मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के हैं तो कहीं मांगे जी, कहीं जा मांग लाओ, नहीं तो हम घर छोड़ दे। कहीं रहा चाहे ना रहा, लेकिन हम मांगे न जीवे हुआ। कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे। तो कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बस घर से बाहर निकला, गिरा धमड़ा उसके, और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी। अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरीगा। तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग, वो कहा नौहाई नहाए भी लीस, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। कफन पहने, बड़ा जालिम रहा। कफन पहना के जनाजा जब लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचे कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे मर गई। जहाँ कब्र में दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। वो जाने इसके अभी तक तो नहीं मरा, लेकिन अब्बे मर गई। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो, आखिरी बार है, ज़रा हम कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए। औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर करे उठ। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा। औरतिया बेचारी चली आई।
गए लोग उठें जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के तो गए, कब्र में रखिन, बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया फिर घबराए भागी, कहा अल्लाह अब यूँ न बची, अब मरिए। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए। औरतिया फिर कब्र में उतरी और फिर कहते, फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी न बे, पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है, तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही कि हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। अल्लाह फरमाता इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार हो। परहेजगारी की ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करो। नेकियां हासिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है और उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मेराज में जब जिब्रील ने साथ छोड़ा था तो सरकार ने फरमाया था जिब्रील कोई ज़रूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाज़त दे दे कि हमने पर बिछा दूँ, उस पर पे आपकी उम्मत गुजर जाए। कितने पर हैं जिब्रील के? एक पर की चौड़ाई लंबाई जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी, इतने चौड़े पर, लंबे पर, और इस तरह 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता किया है। आजकल कौवा उड़ता है तो उसके 2 पर, मुर्गा के 2 पर और जिब्रील के 26,000 पर, और एक पर की लंबाई चौड़ाई बता दिया आपको। तो हमारे आपके पैर के नीचे जिब्रील ने अपने परों के बिछाने की तमन्ना की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूँ खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ए लोगों, अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया है कि हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, उन्होंने हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की है। अब सोचो ज़रा, अपने कदमों को सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। ये सोच करके कोशिश करो कि हमारे कदम उठे तो मस्जिद की तरफ उठें, हमारे कदम उठें
तो माँ बाप की खिदमत के लिए उठें, एक दूसरे की मदद के लिए उठें। हमारे कदम नाच गाना की तरफ न उठें, बेशक हमारे कदम शराब खाने की तरफ न जाएं। हमारे कदम उठें तो अल्लाह की इताअत में उठें। अपने कदमों को उठाते वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हदीस पाक में बताया गया वफदुल्लाह सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया अल-हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। वल मोतमिरु, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। वल जिहा वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद करने वाला है कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? तो उसकी भी तारीफ मेरे नबी ने फरमाया इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वज़ू बनाना। बेशक जब पानी छूने का दिल न चाहे ठंडक में, मुकम्मल वज़ू बनाना। कुछ लोग तो ठंडक में वज़ू बनाते हैं तो पानी ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं, लगता है तेल लगाओ। तेल नहीं, वो धुलना नहीं पाया जाएगा। धुलना जब पाया जाएगा जब चेहरे से पानी बहे। इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वज़ू बनाना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद से घर दूर हो तब भी आओ। मदीने मुनव्वरा में कबीला था बनु सलमा का, मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर था। तो लोग अपना घर बेचकर मदीने की मस्जिद नबवी के करीब घर बनाने का इरादा किया कि हम लोगों के घर दूर हैं। जब घरों को बेचने का इरादा किया और मस्जिद नबवी के करीब आने का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो सरकार ने फरमाया ऐ बनु सलमा वालों, घर न मुंतकिल करो, जाओ वहीं रहो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ज़ुहर पढ़ के जाए तो असर के इंतज़ार, असर का पढ़ के जाए तो मगरिब का इंतज़ार। इस तरीके से जो नमाज़ों में इंतज़ार करेगा एक दूसरे का, तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो आज भी जिहाद, हाजी खुदा का मेहमान, उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान और मुजाहिद, ये 3 काम करने वाले, वज़ू बनाना तकलीफ में, मस्जिदों की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये 3 काम करने वाले को अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद बताया। बेशक सुभान और अल्लाह। मुजाहिद खुदा का मेहमान है। ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बन जाओ। बेशक मस्जिद देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। मस्जिद का गेट, मीनारे देख के बहुत तबीयत खुश हुई। एक कमी रह गई कि उसमें अभी गेट नहीं लगा, दरवाज़ा नहीं लगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे कारी इकबाल साहब बता रहे हैं आज ही बात हुई है और 1 हफ्ते में लग जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों के नसीब की बात है। कोई भी बाहर का आएगा देखेगा तो आपके बारे में अच्छा असर लेके जाएगा कि बड़े बादौक लोग हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका पैसा अल्लाह की राह में लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में दो।
हदीस पाक में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर हर दाने के अंदर, हर हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 बालियों को लेके ऊपर आता है, ऐसे अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले में 700 का अजर अता फरमाता है। बेशक। हज़रत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन फाका हुआ घर में, तो एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने एक फरमाया कि अल्लाह के शेर, गरीबी के दिन बड़े कठिन हो गए, बच्चे फाका कर रहे हैं, ले जाओ मेरा दुपट्टा मदीने की बाज़ार में बेच दो और बेचकर कुछ खाना ले आओ। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, मदीने की बाज़ार में बेचा, और बेचने के बाद गल्ला लेने की तरफ बढ़े कि रास्ते में एक फ़कीर मिल गया। कहा अल्लाह के शेर, मैं भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही पैसा उठा के फ़कीर को दे दिया। 10 दिरहम का बिका था, दे दिया। अब खाली हाथ घर की तरफ चले, इतने में एक नूरानी चेहरे वाले, उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक ऊँटनी की लगाम, हज़रत अली से मिले। कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा जा यार, यहाँ घर खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी खरीदोगे? कहा अरे ले लो यार, इतनी अच्छी ऊँटनी। कहाँ ले लेता, लेकिन होना तो चाहिए। उसने कहा ले लो, उधार ही ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो न देना, लेकिन ले लो। कहा कितने में? तो रवायतों में आता है कि 60 दिरहम में उसने कहा। हज़रत अली शेर ने खुदा ने कहा ठीक है। उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ा दिया। अब उसकी लगाम पकड़कर हज़रत अली घर के तरफ चले और सोच रहे हैं कि आया था गल्ला लेने और ऊँटनी लेके जा रहा हूँ, फातिमा क्या कहेंगी। लेकिन कुछ ही कदम बढ़े थे कि एक नूरानी चेहरे वाले आए और उन्होंने कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? तो कहा जो कीमत दे दो। कहा 300 दिरहम में आपकी ऊँटनी खरीदूंगा। हज़रत अली खुश हो गए, फौरन लगाम पकड़ा दिया और 300 दिरहम ले लिया। सोचा 10 दिया था खुदा की राह में तो 300 मिले, और उसके बाद सोचा कि लाओ चले जाएं, पहले उसको तलाश कर लें जिसके हाथ मैंने ऊँटनी उधार खरीदी है, उसको दे दें। तलाश करने लगे तो मदीने मुनव्वरा में बहुत तलाश किया, वो बेचने वाले मिले नहीं। तो गल्ला लेके घर गए, फिर हुजूर के पास गए। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि लाओ जिसने उधार दिया है उसका पैसा दे दूं, लेकिन उसको मदीने में मैंने बहुत तलाश किया, मिला ही नहीं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का आदमी होता बेचने खरीदने वाला तो तुमको मिल जाता। वो ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील हैं और ख़रीदने वाले मीकाईल हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद हुई। दिया था 10 दिरहम खुदा की राह में, तो अल्लाह ताला ने 10 के बदले में कितना दे दिया? ऐ लोगों दो, लेकिन आज हम लोगों के दिल ऐसे हो गए कि रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सही घर होएगा तो लेगा वह बनिया की दुकान पर कही भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दे दी 100 के नोट नंबर ही। बहुत पहले की बात है, जब 100 का नोट पाया तो बड़ा खुशुका फैलाए फैलाए के देखे।
का अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। लेके आवा कपड़ा में यह बांध के और बक्सा में यह रख दी। रात में खुशी के मारे की नींद नहीं आवे कि अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। सुबह हुई तो फिर बक्सा खोला, कपड़ा उठाया, उसमें से 100 का नोट निकाला और देखा ओखा, उसके बाद फिर बांध के रख दिया, चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखे, ऐसा लागे कि मालूम बक्सा मदार बंद की है। सुबह देखे शाम देखे, बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन रहा है तो उनका जुमा से काम मतलब जुमों के दिन काम करे चला गया। आज भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। जुमा को अल्लाह के रसूल ने हफ्ते की ईद बताया है। साल की ईद तो रमज़ान के बाद पहली शव्वाल को होती है, लेकिन हफ्ते की ईद हर जुमा को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे गरीब उम्मती हैं हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा एहतमाम करके पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन एहतमाम करो और सज के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के में बनाओ संवार करके जाओ। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? तुम मस्जिद में जाते हो खुदा से मिलने के लिए। बेशक, खुदा आपका हकीकी दोस्त है। जैसे दुनिया में अब अपने दोस्त के पास जाते मिलने तो बन संवर के जाते, वो तो दुनियावी दोस्त है और वो खुदा हमसे तुमसे माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाएं तो बन संवर के जाएं। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जाइए, पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुम्मा के दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुले। अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में सतरे औरत ज़रूरी है, शर्मगाह का छुपना ज़रूरी है। शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने। उसके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। मौलवी साहब मस्जिद में तकरीर कर लगा कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज़ उसके घर में भी पहुंची, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। वो तो रहा है नहीं, उसके औरतिया रहा है। तो सोचिस क्या 100 के नोट हमारे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हमू काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन इतना बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजीर टाइम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा सांप। तो कारी साहब कहे लगे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौरे दौरे घूमी, और कब्र में जब फेटरवाई फन से मारी तब कहाँ भाग ले। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 1.5 रुपया दे आए। गई बक्सा खोली और कपड़ा में से 100 के नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लो मौलवी 1.5 रुपया काट ले, मौलवी 1.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी।
तो के जो खटका गए हाईलाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरेस के सिया और यहीं कसके रे 100 के नोट धरा रहा ढाई कहाँ है रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। कि इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आवा हाथ उड़ाए डाले रजा लेके आओ मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी कहीं जा मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ दे। कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी भी हुआ। कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी बे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बस घर से बाहर निकला गिरा धमड़ा उसके और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी। अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा। पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरीगा। तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग। वो कहा नहाए नहाए भी ली जहर बिल्टे वारे बिल्टी जाए। कफन पहने बड़ा जालिम रहा। कफन पहना के जनाजा जब लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचे इसके हाल ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जी। जहाँ कब्र में दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने। वो जाने इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मर जाइए। तो औरतिया दौड़ी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है ज़रा रख दो आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ चल घर का रे उठ। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा। औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। नमाज वमाज पढ़ के तो गए कब्र में रखीन बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया फिर घबरा भागी कहा अल्लाह अब यूँ न बची अब मरिए। तो फिर दौड़ी कहे भाइयों ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए। औरतिया फिर कब्र में उतरी और फिर कहते फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ देख लकड़ी जोड़ दी न पे पाड़ दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे। बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों खुशनसीब हो इंसान जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मन बना लिल्लाहि मस्जिदा जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाया बनल्लाहु लहु मिस्लुहु बैतन फिल जन्ना अल्लाह उसी की तरह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। उसी तरह बताते हैं एक बादशाह था। उसने जब सुना कि जो जैसी मस्जिद बनाएगा वैसे ही अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा तो बादशाह ने ऐलान कराया कि एक मस्जिद बनाई जाए जिसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा मेरा ही पैसा लगेगा ताकि उस तरह जन्नत में अल्लाह मेरा घर बना दे। बादशाह का ऐलान हुआ मस्जिद बनने लगी। तो उसी बस्ती में एक लकड़हारा था जंगल से लकड़ी ला ला के बेच के ज़िंदगी गुजारा करता था। उसने देखा तो सोचा कि बादशाह है अकेले मस्जिद बनवा रहा है बना लेगा। मैं गरीब आदमी हूँ मैं तो कभी ज़िंदगी में तन्हा बना नहीं सकता। अल्लाह मेरे लिए जन्नत में मकान कैसे बनाएगा। और मना कर दिया था बादशाह ने कि कोई इसमें ईंट लगा नहीं सकता मेरे पैसे ही से बनेगी। तो बेचारा लकड़हारा गया जंगल से लकड़ी लिया बोझ और
फिर भट्ठे पे गया, 3 ईंटें खरीदी और लकड़ियों के बोझ के अंदर ईंटों को रख करके इधर उधर से लकड़ी लगा के वो बोझ बांधा और सर पे रखा और उस मस्जिद की तरफ पहुंचा जहां बादशाह की मस्जिद बन रही थी। लकड़ियों का बोझ लेके पहुंचा जहां ईंट के चट्टे लगे थे, वहीं जाके गिर गया। गिरा, बंधन टूटे, लकड़ियां बिखरी, ईंट बाहर हुई, ईंट में ईंट मिल गई और देखने वाले मजदूर वो दौड़े, उसको उठाने लगे। अरे भाई तुमको चोट तो नहीं लगी है? अरे मेरे भाई चोट तो नहीं लग गई? सब उसी को संभालने लगे। उसके लकड़ी और ईंट की तरफ किसी ने निगाह नहीं डाला। उसके बोझ में जो ईंटें थी उन्हीं ईंटों में मिल गई। लकड़हारा उठा, कहा नहीं नहीं चोट नहीं लगी। फिर अपनी लकड़ियों को बांधा और चलाया। उसकी ईंटें उसी ईंट में शामिल हो गई। जब मस्जिद बन के तैयार हुई, उसमें नमाज अदा हुई, तो रात में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जन्नत में बेहतरीन बेहतरीन महल बने हैं। 2 महल आमने सामने बने हैं। एक पे बादशाह का नाम लिखा है और एक पे उस लकड़हारे का नाम लिखा है। बादशाह ने कहा कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी जिसकी वजह से मेरे लिए जन्नत में घर बना, मेरे बस्ती के लकड़हारे ने क्या किया जो उसके लिए मेरे ही जैसे महल बन गया। तो फरिश्ते ने आवाज़ दिया कि बादशाह, तेरी मस्जिद जब बन रही थी तो तेरे बस्ती के लकड़हारे की 2-3 ईंटें उसमें शामिल हो गई। अल्लाह उन्हीं ईंटों की बदौलत उसे भी तेरी ही तरह महल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान पता अल्लाह। चला कि कोई ये ना सोचे कि हम मस्जिद में थोड़ा पैसा देंगे तो हमारे लिए मस्जिद की तरह जन्नत में महल कैसे बनेगा। अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है। इसलिए लोगों, मस्जिद का गेट है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा दो। और माशाअल्लाह आपका मदरसा भी पुख्ता बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ने दिया है तो उसमें दो। मस्जिद और मदरसा ये दोनों इस्लाम की बुनियाद हैं, मुसलमानों की पहचान है। बेशक, सुभान जिस अल्लाह। बस्ती से गुजर जाओ, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो जहन में आता है कि हकीकत में यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, बेशक। यहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए लोगों, ये शायर इस्लाम हैं, इस्लाम की निशानियाँ हैं, मस्जिद भी मदरसे भी। इसलिए दोनों की तामीर में अल्लाह ने दिया है तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा दिया करो। और अब तो तादाद घट गई। हमारे हाफिज तौसीफ साहब बेचारे बड़े हौसलामंद हैं, उन्होंने कहा था हज़रत ज़रा समझा देना ताकि काम जिस तरह होना चाहिए उससे बेहतर हो जाए। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये 4 चीज़ें जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, तो इनकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में ज़रूर दो, और अल्लाह दे तो अपनी मेहनत की कमाई जहाँ मस्जिद मदरसे में देते हो अपने माँ बाप पर खर्च करो। हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, अपने औलाद की कमाई खाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी बेहतरीन कमाई औलाद को बताया है। इसलिए लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं और तुम्हारी रोज़ी में अल्लाह बरकत दे रहा है तो अपने माँ बाप को खिलाओ ज़रूर, और खिलाने से बचे तो मस्जिद में भी दो, मदरसे में भी दो। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप का बड़ा हक बनता है। एक रवायत में है कि बाप लेटा था, बाप ने अपने लड़के से पानी मांगा, लड़का पानी उठाया ही था कि माँ पुकार उठी, बेटा पानी चाहिए। अब लड़का सोचने लगा कि बाप ने पहले पानी मांगा है, अम्मा ने बाद में मांगा है, किसको पानी दूं पहले।
बच्चे ने सोचा कि माँ का दर्जा ज़्यादा बुलंद है, माँ के 3 हक होते हैं बच्चे पर, बाप का 1 हक होता है। माँ के 3 हक, 9 महीना तक माँ पेट में बच्चे को रखती है। दूसरा हक 2 साल तक सीने का दूध पिलाती है। तीसरा हक बच्चे को पालती है। अब्बा का 1 हक, वो भी क्या, बच्चे का पालना। पालने में अब्बा भी शरीक हैं, लेकिन अब्बा कौन मेरे शरीक हैं आप लोग जाना तो ये दिन भर एक बाद आई हैं शाम के लड़कों को उठाई हैं बड़ी मोहब्बत से, कहें हुलुलुलु करिए, और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहें पकड़ ही करे, ले जाइएगा, उठा लेके जा। फिर वही माँ बेचारी आती है, दुपट्टे से नाक साफ करती है। तो माँ के बड़े एहसानात हैं। बच्चे ने सोचा कि बाप ने पहले मांगा, माँ ने बाद में मांगा, किसको दूँ, माँ के एहसान ज़्यादा हैं। तो बच्चा गिलास का पानी माँ के पास लेके गया, माँ को पकड़ाया, माँ ने पकड़ा तो माँ कहती है कि बच्चे पर मेरे एहसानात ज़्यादा थे, इसलिए बच्चे ने मुझे पहले पकड़ाया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरे ऊपर तुम्हारा हक ज़्यादा है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे मरातिब हम पर अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, इसलिए पानी पहले तुम पियो। तो बीवी ने अपने शौहर को पानी पिलाया। बेशक। अब यहाँ पर गौर करो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं कि शौहर का हक कितना होता है। पियासी थी, औलाद ने पानी माँ को दिया, लेकिन माँ ने खुद नहीं पिया, पहले बच्चे के बाप को पिलाया। इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पर बहुत हैं, और बच्चे ने माँ बाप का हक जाहिर कर दिया कि माँ बाप को पहले खिलाओ, बचे तब अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो। बचे माँ बाप से तो पीर को भी खिलाओ, लेकिन आज देखा जाता है पीर को सबसे पहले। याद रखो, मारहरा शरीफ में जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, एक बात सुन लो, आज लोग कहते हैं कि सैयदों ही से मुरीद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो मारहरा शरीफ के हुजूर नजीब हैदर मियाँ सैयद हैं, और मुरीद हुए बरेली में मुफ्ती आदम से जो पठान है। गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सैयद, और मुरीद किससे हुए, उस्मान हारूनी से, जो उस्मान हारूनी सैयद नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सैयद ही हो, जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, परहेजगार हो, आलिम हो, और सिलसिला सनद उसकी पहुँचती हो हुजूर तक, वो पीर के लायक है। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में दे तो माँ बाप को खिलाने के बाद अल्लाह दे तो मस्जिद में खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो, और मस्जिदों को जीनत दो, और मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। इसलिए आज देखा जाता है बहुत से लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे, वज़ू बनाएंगे, और दाढ़ी से पानी टपक रहा, चेहरे से पानी टपक रहा, और जा करके नियत बांध लेंगे। ये मस्जिद की बेहुरमती है। वज़ू करने के बाद कपड़े से मुंह पोंछ लो, हाथ पोंछ लो, तब मस्जिद में कदम रखो, ताकि तुम्हारे वज़ू का कोई कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरे। क्यों, मस्जिद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद ही में खाते भी हैं, मस्जिद ही में सोते भी हैं। हमारे यहाँ गांव में जमात गए तो हम लोग जमात का मस्जिद से भगावे लगे, तो कहीं कहा है, तो हम लोगों ने कहा इबादत की जगह, लेटने की जगह नहीं है, हवा खोलने की जगह। तो कहीं जो जमात में निकलते हैं तो जब हवा खोलते हैं तो फरिश्ते मुँह में लेके बाहर जाके छोड़ते। माअल्लाह, हमने कहा बताओ, बताओ इनके मुँह में, फरिश्तों का मुँह अल्लाह ताला ने उनको नूरी बनाया है, और कितने गुस्ताख है, कहा था उनके हवा मुँह भर के थे कि मतलब चुतरे मुँह लगावत है। माअल्लाह, कितने बड़े गुस्ताख हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में बताया
ला तत्तखिदुल मसाजिद बैतम वला मकीला। सरकार फरमाते हैं लोगों मस्जिदों को घर न बनाओ और कैलूला की जगह न बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। घर न बनाओ, जैसे घर में आदमी घरेलू काम करता है वो काम मस्जिद में न करो। वला मकीला, और कैलूला की जगह न बनाओ। कैलूला मतलब एक है लैलूला। कैलूला कहते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, और लैलूला कहते हैं नमाज ईशा के बाद पूरी रात सोना। तो अल्लाह के रसूल ने मस्जिदों में कैलूला से मना फरमाया, तो रात भर लैलूला इनका कहाँ से जायज़ होगा। मस्जिदों का एहतराम करो, मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सीने का बटन बंद हो, टोपी सही हो, अल्लाह तौफीक दे तो सुरमा भी लगा के जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जीनत का हुक्म दिया है। और वहाँ जाओ तो किस तरह नमाज पढ़ो। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह अन तरा, तुम इस तरह इबादत करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। लेकिन आए लोग यही मनमानी जो बस शुरू करिए अल्लाह अकबर, ऐसे जैसे लागत है हाथ टूट गवा। और कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बाई है बद नियत बंदी है तो कहीं है अल्लाह, बस ऐसे सीना पर बंदी, सर पे टोपी भी नहीं लगाएंगे। जबकि फ़िक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और अमामा भी बांधते थे। हुज़ूर कहा करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर अमामा है। फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। सरकार टोपी भी लगाते हैं, अमामा बांधते हैं, और उनके मानने वाले नंगे सर पढ़ते हैं। नंगे सर पढ़ना मकरूह है, नेत यहाँ न बांधो। 17 हदीसों से इमाम आदम ने नेत बांधना नाफ के नीचे साबित किया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब रहते थे, हाजी उमराव। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पहुँचे, खाने का टाइम हो गया था, इतने में अजान हो गई। तो सोचा लाओ जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएं। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगी हाजी उमराव साहब, तो वह देखिन की जमात होता है और सब नियत बांधे हैं यहाँ सीना पर। इमाम साहब का जहाँ के नूह ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी गए ठाड़, सोचे कि हम का करी, ज़िंदगी भर हियाँ नियत बांधे हैं, अभी सब आज हियाँ नियत बांधे हैं। हाजी साहब थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद हाजी साहब सोचे अलग पढ़े कि जमात में पढ़े, ज़िंदगी भर हियाँ बांधे ना जी, सब हियाँ बांधे हैं। तो हाजी साहब खड़े हो गए वही जमात में, और हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाहु अकबर। अब मूड़े में नियत बांध लें तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे देखें हाजी साहब का, और हाजी साहब बेचारे बांधे ऐसे। जब नमाज ख़त्म है तो फिर अगल बगल वाले घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा, तो भैया कहा बात, तो कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा, कहें काहे भैया, कहें मूड़े पर कहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी भर हम हियाँ बांधे और तुमरे हियाँ आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम यहीं न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफ़ो, मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया। बेशक बेशक। लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे, और औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया। लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। बेशक सुभान अल्लाह। और तुमरे सीना में अल्लाह का दी से जो हियाँ बांधे ठाड़ है। तो आज लोग मनमानी करते हैं। हुक्म है जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाह कहो कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ तुम्हारे उठाएं और बांध लो। यहाँ कहते हैं अल्लाह, बांध लें तब कहते हैं अल्लाह अकबर। नमाज किस तरह पढ़ो,
आज लोग नमाज पढ़ते हैं पूरी मस्जिद ने तो बांध रहे हैं, हर बार देखबो करिए ऐसे। मेरे नबी ने फरमाया हालत नमाज में जो इधर उधर निगाहें चलाते हैं, डर है कि अल्लाह ताला उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले। जहाँ नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पर देखो। लेकिन अजीब हाल है, हमारे यहाँ खन्नापुरवा में पहले बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ाए न तीसरे के लिए खड़े हुए तो मोमबत्तियाँ बुझाए गए, अंधेर। अब तीसरी रकात के सजदम गए तो पहले सजदम नहीं दूसरे सजदम पहुँचे तो देखा उजेर। बहरहाल नमाज चौथी रकात जब है सलाम फेरे तो देखा बैटरी जले आ गया। तो हम कहे बैटरिया को जला दिया हो? तो हाजी साहब कहें मौलाना साहब जब मोमबत्तियाँ बुझा गया है तो सजदा में जो गया तो ढूंढ के जला दिया रहा है। अब बताओ, पढ़ा थे नमाज और सजदा में बैटरी ढूंढते जलावत, नमाज हो रही है। आराम से सहाबे किराम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी याद में आप लोगों ने जलसा किया है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन के मझले लड़के मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और उनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोगों ने देखा तो अपने अपने घर से लोग हजरत अली औसत इनका नाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की आग बुझाने आए। आग लोगों ने बुझाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब है आपके घर में आग लगी, हम लोग मदीने से आए आग बुझाने के लिए दौड़ दौड़ के, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, नहीं आप लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा आप कहाँ बुझा रहे थे? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अभी तक लोग अली औसत कहते थे, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते थे, अली औसत। जब पूछा तो अली औसत कहते हैं आग तुम लोग बुझाए तो मैं भी तो बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे से आखिरत की आग बुझा रहा था। बेशक सुभान आग मैं भी अल्लाह, बुझा रहा सुभान था, अल्लाह, तुम भी वाह, बुझा वाह, रहे थे। ऐ लोगो, ये है करबला वाले जिन्होंने ऐसी नमाज पढ़ी कि घर में आग लगी और उनको पता भी नहीं चला, एहसास तक नहीं हुआ। मुसलमान जब नमाज पढ़े तो उसका ख्याल, उसका इरादा पूरी तौर पर खुदा की तरफ होनी चाहिए। इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, हम करबला वालों को नहीं भूले। बेशक एक बात सुन लो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, करबला वालों को मानते हो तो उनके किरदार को भी अपनाना पड़ेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे 72 जख्म लगे थे। आखिरी तीर जब पेशानी पे पड़ी थी तो इमाम हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए। शिम्र बदनसीब दौड़ा, इमाम के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली और इमाम हुसैन के गले पे रखा, चलाया लेकिन गला ना कटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, सिम्र आगे से तलवार, गला तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय। जरा गिरेबान खोलो। जब सिम्र ने खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। इमाम हुसैन ने कहा, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली ने तलवार चलाई, इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाकर सबक दिया हम लोगों को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों,
तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने चलते चलते हमको आपको नमाज की तालीम दी। जिस्म से सर अलग हो गया। सिमर का साथी मालिक बिन सिनान घोड़े पे बैठ के आया और इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। ज़ैनुल आबिदीन करबला में हैं, देख रहे हैं सब कुछ। कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। लेकिन जब करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो शख्स मिल गया, मालिक बिन सिनान जिसने घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया। फिर कहा, मैं भूखा हूँ, खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ। लेके गए, खीमे में खाना खिलाया। फिर कहा, मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुको। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे। और तीसरे दिन के बाद कहा, मैं अब जा रहा हूँ घर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि सवारी है कोई? कहा सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजराना दे दिया। कहा ले जाओ, तुम मेरे मेहमान हो। और मेरे नाना रसूलुल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। बेशक पैदल न जाओ, जाओ घोड़े पे। जब घोड़े पे बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा रुको। खीमे में गए और एक थैला रुपया से भर के लाए। कहा लो, ये तोहफा ले लो। ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि जब मेहमान को भेजते थे तो तोहफा देते थे। तब वो मालिक बिन सिनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा पहचान नहीं पाए? तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही तो हो कि मेरे बाप को भूखा प्यासा शहीद किया करबला में, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, और मेरी नज़रों के सामने सब होता रहा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, मैं तुम्हें खूब पहचान रहा हूँ। तब उसने कहा, ताज्जुब है, पहचान भी रहे हो, 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूँ सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, क्या बदला ले लूँ? तुम्हारे घर वालों ने जो तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने तालीम दी थी वो तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह। करबला वालों ने हमें ये सबक दिया है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, अच्छा काम करो, रहम करो। हुजूर फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसानों पे रहम करो, पड़ोसियों पे करो, अपने दोस्तों पे करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, रहम करो, अल्लाह पर रहम करेगा। बेशक। एक बुजुर्ग है बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक मजूसी रहता था। एक दिन उसका लड़का रात में रोया, बहुत रोया। तो बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाज़ा खोला, फिर मजूसी के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी निकला। बायजीद कहते हैं, बहुत देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। कहा बड़ी गरीबी के दिन है बायजीद, चिराग जलाने की तौफीक नहीं, घर में अंधेरा है, बच्चा अंधेरी की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग जला करके मजूसी के घर में ला के रखा। रोशनी हुई, बच्चा खामोश हुआ। तब मजूसी कहता है अपनी बीवी से, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। हम मजूसी, बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा ना हुआ। चिराग जला कर लाए, मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी दिल में दाखिल किया जाए। तो मजूसी भी मुसलमान हो गया, उसकी बीवी भी मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। पता चला वाह वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि अल्लाह का बंदा है, भूखा है, तो इसे खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई परेशान
परेशान है उसकी मदद करो, खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, एक दूसरे पर रहम करो, नेकियां कर लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। मौत का आना बरहक है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा। जैसे कि मौलाना मुरादाबादी कह के गए हैं किफ़ायतुल्लाह कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मौत आनी बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। कब्र से भी नहीं डरते। कब्रस्तान जाते हुए पंचायत, वहाँ भी पंचायत। हुजूर फरमाते ज़ोरुल क़बूर लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाएगी। लेकिन वहाँ भी पंचायत, दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार भवा, तो के लड़के घेर के बैठे, अब्बाई बात अब्बाऊ बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना मर जेबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ वैसे कहते कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए घर बनवाए सब कुछ कियो और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पढ़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि फरिश्ते यहीं सवाल करे जब देखिए कफन पुरान, तो ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो सोचे तो हुआ 420 के निकली है। लेकिन याद रखो खुदा फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज़ों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला हुस्न सुलूक की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो टाइम पर तकरीर होगी। बहुत हो गया, 1:45 बज गए। नहीं ज़्यादा देर नहीं ठीक है, वरना पता चले एक जगह इस तरह तकरीर ख़त्म करे लगे तो एक साहब के नहीं हजरत और अभी तो का बगल वाले तक किल्ला मारे कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो ना हो कि हम तकरीर के हो किलिया शुरू हो जाए। देखिए ये ज़िंदगी मौत का कोई सहारा नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखो। आज अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है, जिसके अंदर पैदा होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की है। लेकिन आज हम उस नबी की ज़िंदगी को नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं और 11 बीवियाँ एक दिन सरकार को घेरे बैठी थी कि जो खर्चा आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्च बढ़ाइए हम लोगों का। सब खर्चा मांग रही थी कि हम लोगों का वजीफ़ा बढ़ाइए। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से एक दिन सोचा कि आज हम हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर को हंसाएंगे। बड़ी मोहब्बत थी साहबा को हुजूर से। तो आज हम जाएंगे हुजूर के सामने कोई मसला पूछेंगे ऐसा कि जिससे हुजूर हंस पड़े। तो हज़रत उमर ये सोच के गए हुजूर के घर और वहाँ गए तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी खर्चा ज़्यादा मांगे
और वो उतना न दे पाता हो और बीवी मुतालबा करे नहीं मेरा खर्च बढ़ा के दो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हुजूर हंसे कहा उमर जो मसला पूछते वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, जो पूछने आए वही मेरे घर में भी शुरू है, ये सब बेटी खर्चा मांग रही हैं। तो हुजूर के निकाह में हज़रत अबू बकर की भी लड़की आयशा थी और हज़रत उमर की लड़की हफ्सा भी थी। सहाबा को मोहब्बत कितनी थी सरकार से। जब सुना सरकार ने फरमाया उमर जो तुम कह रहे हो मसला पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में सब खर्चा बेटी मांग रहे, कह रहे बढ़ा के दो बढ़ा के दो, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूँ। हज़रत उमर ने जैसे सुना वैसे हफ्सा के करीब गए, अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया और डांटा, कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाती है तू, सरकार को तकलीफ देती है, खर्चे पे इक्तिफा नहीं करती, ज़्यादा मांगती है तू। हज़रत अबू बकर अपनी बेटी आयशा की तरफ बढ़े, आयशा का गला उन्होंने दबा दिया, कहा हुजूर को तकलीफ देती है तू, जो हुजूर ने उस पर तू सब्र नहीं करती। मुसलमानों इससे दो चीज़ सोचो, एक तो ये कि सहाबा को नबी से ज़्यादा मोहब्बत थी, औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत थी कि नबी के लिए अपनी बेटी का गला दबाया। आज अगर हम और आपके दामाद अगर तन को बिटिया तकलीफ दी तो हम लोग क्या कहा जाए? सुधर जाओ सरो, नहीं तो तुमका खादिन डारा, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। हम वो लोग कहते कि नहीं कहते? और तो उस टाइम पहले कह के पठवा था, जब बिटिया घर से रुखसत होते, घर छूटा था, माँ बाप छूटा था, तो बिटिया रोइबे करी। जब रोइबे करी तो पप्पा कहा कहे काहे डरात है रे जा, अगर वो आँखें उके उठाई तो के सारे आँखें फोड़ दे, तू डरात का है जा। पहले से पहलवान बना के पठवा। सहाबे किराम को नबी से कितनी मोहब्बत थी, अपनी बच्चियों से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा सहाबा नबी को चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो ज़िंदगी दी कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम स्टेजों पे लिया जाता है। सबसे बड़ी दौलत इसके नबी है। कहने वाले ने कहा है कि इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, वाह 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 वाह। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। बहरहाल नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत उमर ने कहा था आज मैं जाऊंगा ऐसी बात करूंगा जिससे सरकार को हंसी आए। तो हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे से जब बात करें तो इस तरह बात करें कि आदमी को मुस्कुराहट पैदा हो, गुस्से वाली बात न करें, मुस्कुराहट वाली बात करें। सहाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। जैसे कि एक दफ़ा हुजूर के पास खजूरें पहुंची, एक थाल में खजूर थी, सहाबे किराम बैठ गए, खाने लगे और हुजूर भी खाते थे और खा खा करके गुठलियाँ खजूर की हज़रत अली के आगे रखते थे। जब खजूरें ख़त्म हो गई, गुठलियों का ढेर हज़रत अली के सामने लग गया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि आज तो सारी खजूरें अली ने खाई हैं, सारी खजूरें आज अली ने खाई हैं, क्योंकि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आगे था। तो हज़रत अली मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियाँ तो नहीं खाई हैं। और आप लोग गुठली तक खा गए कि किसी के सामने गुठली भी नहीं है। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। इसलिए लोगों गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे को खुशी हासिल हो और आपस में खुशी की ज़िंदगी गुजारो।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको खुश अखलाक़ी के साथ जीने की तौफीक दे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसका अखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया खियारुकुम लिअहलिही, तुम में का सबसे अच्छा अखलाक वाला वो है जिसके अखलाक से उसकी बीवी खुश हो। जो अपने अहलो अयाल को खुश रख ले वो सबसे अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को अपने अखलाक से खुश करने की कोशिश करो। लेकिन आज अल्लाह ताला हमें तुम्हें काबिल बना देता तो ऐसी बोली बोलते जो समझता ही नहीं कोई। जैसे बहुत से लोग अंग्रेज़ी में बताई हैं दूसरे से, चाहे वो जान पाओ चाहे न जान पाओ, अंग्रेज़ी में यहाँ बोली है। कोई मौलाना लोगन माँ ऐसी गाढ़ी उर्दू बोल दे हैं कि अगला आदमी समझ न पाओ। भाई इंसान कई तबका के होते हैं ना। वो तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब अरबी फ़ारसी उर्दू सब जानत रहा है। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं चलो नवाब साहब के खैरियत लिया जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटुर के नवाब साहब के दरवाजे पे गए, सलाम कहें सलाम अलैकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे रहा है तो जवाबो दीन और जवाब में खैरियतों पूछ लीन। वालेकुमुस्सलाम अबे दहकान ना हिंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ़ार हुआ कि नहीं। अरबी फारसी में पूछिन गए देहातियों तुम्हारे खेत में अल्लाह के फजल से बारिश अभी तक हुई कि नहीं हुई। ऐसे पूछ ली थी तो बताई देती है नहीं। लेकिन जब अरबी फारसी मिलाए कि नवाब साहब बोले अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ़ार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था। हाँ चलिए देते हुए बटुर के भाग गया, कहीं नबी हजरत कुरान शरीफ पढ़ा था। बताओ ऐसी बोली भी न बोलो जिससे तुम्हारी बोली से अगले को फ़ायदा ना हो, ये भी अखलाक में शामिल है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़ूलू हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, कि वो बोली न बोलो जिसको तुम खुद न समझो। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी मोहब्बत और बहुत जोश के साथ आप लोग माशाअल्लाह नाते भी सुन रहे हैं और हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब का बयान भी बहुत ही मोहब्बत से सुना। अब तो आप लोग थक चुके हो। जब आप थक चुके तो हम जैसे कि बारी आई है, अब तक मेरी तकरीर ख़त्म हो जाना चाहिए। खैर, अदीदम हाफिज़ तजम्मुल हुसैन साहब ने जो टाइम दिया वो बेहतर ही है। अदीदम हाफिज़ तौसीफ़ सल्लल्लाहु ने आप लोगों से मिलजुल करके इतना बड़ा जश्न किया। अल्लाह आप सबको इसका अजर दे, आमीन। और बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं। मस्जिद मदरसा आमने सामने है। सुनने में कुछ ऐसा लगा कि लोग चंदा देने से पीछे हैं, लेकिन अभी आप लोग जो बढ़ चढ़ करके नजराना दिए, लगता है नहीं, आप लोगों में लेने देने का जज्बा बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छी बात है। कुरान हकीम के एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईको बंद कर देना भैया।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम को बुरी निगाह से न देखे, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, हंसी न उड़ाए। असा अन यकूना खैरम मिनहुम, हो सकता है वही कौम उनसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। किसी को गिरी निगाह से देखना इस्लाम ने मना किया है। आज हम और आप करबला वालों की याद में बैठे हैं। मुझे पता नहीं कि किस सिलसिले में ये जलसा हुआ है।